गीता भगवान का अंग है। गीता का श्लोक काटने से भगवान के शरीर पर चोट लगी है। श्री भगवान ने गीता में स्वयं कहा है, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम गीता पे बहुत लोग शक करते हैं और भगवान की कही हुई बातों को नहीं मानते हैं। कहते हैं कि प्रमाण दो, लेकिन गीता के श्लोक में एक एक रहस्य छुपा हुआ है। जीवन जीने की राह उसमें दिखाई गई है। तो आइए, एक भक्त गीता पे शक करने लगते हैं तो भगवान कैसे उसे प्रमाणित करते हैं, किस तरह से आते हैं। तो भगवान और भक्त की ये आस्था से भरी हुई कथा को हम प्रेम पूर्वक अंत तक श्रवण करेंगे। चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ जरूर शेयर कीजिएगा। आइए बिना देर किए कथा श्रवण करते हैं। भगवान ने कहा है कि जो अनन्य भक्त निरंतर मेरा चिंतन करते हुए मेरी निष्काम उपासना करते हैं, उन नित्य मुझ में लगे रहने वाले भक्तों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। यानी कि उसका भरण पोषण मैं स्वयं करता हूँ, लेकिन दृढ़ विश्वास भगवान में होना चाहिए। श्री जगन्नाथपुरी में एक सरल हृदय के सदाचारी ब्राह्मण सपरिवार रहते थे। उनको गीता से बहुत प्रेम था। वह दिन रात गीता का अध्ययन और मनन किया करते थे। अवश्य ही उनका सकाम भाव अभी दूर नहीं हुआ था, परंतु थे वे बहुत ही विश्वासी। एक दिन वे गीता के प्रत्येक शब्द का क्रियात्मक अर्थ देखना चाहते थे। तो पाठ करते समय जब उपयुक्त श्लोक का वहाम्यहम् शब्द आया, तब ब्राह्मण सोचने लगे कि क्या भगवान अपने भक्त के लिए आवश्यक वस्तुएं स्वयं ढोकर उसके घर पहुंचा आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान किसी दूसरे साधन से संग्रह करा देते होंगे, स्वयं नहीं जाते होंगे। यह विचार ब्राह्मण के वहाम्यहम् का अर्थ ठीक न बैठते देख गीता के उस पद को काटकर उसकी जगह उसके ऊपर करोम्यहम् ऐसा लिख दिया। ब्राह्मण भिक्षावृत्ति से जीवन निर्वाह करते थे। वो भगवान की अपार माया है। एक दिन मूसलाधार वृष्टि होने लगी। भगवान अपनी लीला शुरू कर देते हैं, क्योंकि भगवान पे जो भक्त शक करते हैं तो भगवान अपनी माया से उस लीला को पूर्ण करते हैं। ब्राह्मण देवता उस दिन घर से नहीं निकल सके, क्योंकि मूसलाधार बारिश हो रही थी। दिन भर सपरिवार भूखे ही रहे। दूसरे दिन वर्षा बंद होने पर ब्राह्मण भीख के लिए चल दिए। उनके घर से जाने के थोड़ी देर ही बाद एक खून से लथपथ अत्यंत ही सुंदर बालक ब्राह्मण के घर पर आकर ब्राह्मणी से बोला, पंडित जी महाराज ने यह प्रसाद भेजा है। ब्राह्मणी बालक के मनोहर बदन को देखकर और उसके मीठे वचन सुनकर मुग्ध हो गई, परंतु उसके शरीर से खून बहता देखकर उसे बहुत ही दुख हुआ। उसने आंसू भरे नेत्रों से पूछा, तुमको किस निठुर ने मारा है? बालक ने ब्राह्मणी के पति का नाम लेकर कहा कि मुझको ब्राह्मण देवता ने मारा है। ब्राह्मणी तो अचरज में डूब गई। कहने लगी, वह तो बड़े सीधे साधे, अक्रोधी और परम भागवत हैं। तुम सरीखे नैन मनोलुभावन बालक को वह क्यों मारने लगे? बालक ने कहा, मैं सच कहता हूँ माँ, उन्होंने ही एक सूल से मेरे बदन को काट डाला है। उन्होंने क्यों ऐसा किया, इस बात को तो वही जाने। इतना कहकर और प्रसाद रखकर बालक वहां से चल दिया। ब्राह्मणी को अन्य मनस्क होने के कारण उसको जाने का पता ही नहीं लगा। वो स्तब्ध खड़ी रह गई और देखती रह गई।
वह कुछ भी नहीं समझकर अति दुखित चित्त से स्वामी के आने की राह देखने लगी। समय आने पर ब्राह्मण भी घर आ गए। ब्राह्मणी ने विनय के साथ लेकिन गुस्से में विषाद भरे शब्दों में सारा वृतांत ब्राह्मण को कह सुनाया। पंडित जी गृहिणी की बात सुनकर अवाक हो गए, क्योंकि आज पंडित जी को कहीं भी भिक्षा नहीं मिली थी और वह खाली हाथ घर आए थे। तब गीता के श्लोक पर हड़ताल की कलम फेरने की घटना को स्मरण करके वह व्याकुल हो उठे। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। ब्राह्मण अब समझे कि सचमुच ही भगवान अपने विश्वासी भक्त के लिए स्वयं सिर पर ढोकर आहार आदि वहां पे पहुंचाते हैं। गीता श्री भगवान का अंग है। गीता का श्लोक काटने से भगवान के शरीर पर चोट लगी है। ब्राह्मण अपनी करनी पर पश्चाताप करते करते मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। भगवान ने उन्हें दर्शन देकर कृतार्थ किया, क्योंकि जब ब्राह्मण मूर्छित होकर गिर जाते हैं तो भगवान स्वयं उन्हें दर्शन देते हैं। कुछ समय बाद उठकर वे भगवान से क्षमा प्रार्थना करने लगे और भाव विह्वल होकर गीता के चारों ओर बहाम्यहम इस तरीके से लिखने लगे। भोजनादि की चिंता तो साधारण विश्वासी भक्त को भी नहीं करना चाहिए। जो भोजनादि के लिए भगवान का भरोसा न रखकर न्याय और सत्य मार्ग का तथा सदाचार का त्याग कर पाप की शरण लेते हैं, वे तो एक प्रकार से नास्तिक ही हैं। इसीलिए कहा गया है कि वैष्णव आहार आदि के लिए व्यर्थ ही चिंता करते हैं। जो भगवान समस्त विश्व के सब जीवों का भरण पोषण करते हैं, वे क्या अपने सेवकों को भी भूल सकते हैं? ऐसा होता है भगवान और भक्त के बीच का दृढ़ विश्वास। तो अगर भगवान पे विश्वास है तो सब कुछ अच्छे ढंग से धीरे धीरे पूर्ण हो ही जाता है। कोई चीज़ हमें नहीं मिलती है तो ये सोचना चाहिए कि वो हमारे लायक थी ही नहीं। सच्ची घटना है, कल मैं एक इवेंट में गई थी, वहाँ पे माता रानी का जगराता था और हमने वहाँ पे भजन कीर्तन किया, आरती की, वंदना की। माता रानी की बहुत अच्छे तरीके से हमने आरती की, पूजा की, भोग लगाया। लेकिन वो भोग की प्रसादी सबको मिला और एक मैं वहीं खड़ी थी, मुझे नहीं मिला। मैं सोची ऐसा क्यों हुआ, मुझे भगवान की प्रसादी ये पेड़ा मुझे क्यों नहीं मिला। बाद में स्मरण हुआ कि वहाँ का जगह सही नहीं था। वो लोग पता नहीं किस तरीके से आय करके, धन उपार्जन करके वो प्रसाद खरीद के लाए थे, तो उसमें वैसा ही धर्म अधर्म यानी कि भरा होगा। इस वजह से प्रभु मुझे उससे दूर रख दिए कि तुम ये प्रसाद ग्रहण मत करो, तुम भी पाप के भागी बनोगे। बाद में मुझे इस चीज़ का रियलाइज हुआ जब मैं रात्रि को अपने घर आई तो मनन की कि हाँ, मुझे प्रसाद नहीं मिला, मैंने कुछ पाप किए हैं। बट पता नहीं क्यों अकस्मात मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि नहीं, उस पाप से बचाने के लिए भगवान ने मुझे उससे दूर कर दिया था। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।